डियर स्टूडेंट, वर्नलाइजेशन इन प्लांट्स, एक और प्लांट्स में एक है डेफिनेशन है कि बाइनियल और पेरेनियल प्लांट्स, दो सीज़न के लिए जो रहेंगे, बाइनियल पेरेनियल जो साल साल चलते रहते, ग्रो करते रहते हैं, पेरेनियल प्लांट्स कहलाते हैं। दे आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावरिंग, जैसे उनको लो टेम्परेचर पे फिर भी रखा जाए तो वो फ्लावरिंग हो जाती है। टेम्परेचर कम है फिर भी फूल उगाते हैं। आमतौर पर जो बाहर का मौसम फ्लावरिंग सीजन है तो वो आमतौर पर प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, लेकिन कई ऐसे प्लांट भी हैं अगर कम टेम्परेचर में एक्सपोजर दें तो वो क्या करते हैं, उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर स्टिमुलस जो रिसीव करता है प्लांट के शूट जो होते हैं मैच्योर स्टेम की या एम्ब्रियो ऑफ सीड को जो आमतौर पर है, नॉट बाय लीव, जैसे कि फोटोपीरियोडिज्म में ऐसा होता है। ये कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है वर्नलाइजेशन जो है वो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है, और इन सम केसेस कुछ में क्या होता है कि सिंपली असिस्ट इन फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में असिस्ट करती है। कुछ की तो कंप्लीट फुली एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है और कुछ में सिर्फ फ्लावरिंग इंड्यूस करती है। तो ड्यूरेशन जो होता है लो टेम्परेचर का या चिलिंग कहते हैं इसे, कम टेम्परेचर चिलिंग ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर जो उनको रिक्वायर्ड होती है, दैट वेरीज फ्रॉम 4 days to 3 months। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 4 दिन से लेके 4 days से लेके 3 months 90 days तक होता है। और टेम्परेचर अराउंड कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 4 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव है। और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वर्नलिन हार्मोन। इससे क्या होता है कि एक्सपोजर की वजह से वर्नलिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, उससे वर्नलाइजेशन का प्रोसेस को इंड्यूस करता है। इससे क्या होता है कि एक्सपोजर होता है 4 to 90 days 3 months तक। तो इसमें अराउंड द टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो बड़ा इफेक्टिव है। इससे क्या होता है कि वर्नलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को इंड्यूस करता है। बट इज़ नो, ये बिलीव किया जाता है कि वर्नलिन जो है इज़ नथिंग स्पेशल, बल्कि वर्नलिन अकेला नहीं है जी, बल्कि इसके साथ साथ जिबरेलिन भी है। बट एक्चुअली इट इज़ जिबरेलिन, इस पर वर्क हो रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फर्दर फाइंडिंग सामने आ जाएंगी। अभी तक ये अपडेट्स हैं। फिर अब ये दो हमने लेटेस्ट टॉपिक स्टडी किए, फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। ये क्या सर्व करती हैं प्लांट्स में, ये दिस सर्व टू सिंक्रोनाइज द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को सिंक्रोनाइज करती हैं विद द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो उसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स को एडजस्ट कर रही होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। इससे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर होती है एट फेवरेबल टाइम्स ऑफ द ईयर। जब जब उनके फेवरेबल टाइम होता है उसके मुताबिक इनका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है कि फेवरेबल टाइम ऑफ द ईयर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इंश्योर होता है। जब प्लांट्स को चाहिए होती है, ज़रूरी होता है, तब वो होता है। जब उनको स्टॉप करना होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, रेगुलेट कर रही होती है इस तरीके से। दे आल्सो इंश्योर द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज फ्लावर एट द सेम टाइम। एक सेम स्पीसीज के फ्लावर एक ही टाइम में फ्लावरिंग करेंगे। दे एनकरेजिंग क्रॉस पॉलिनेशन फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो जब एक ही स्पीसीज के एक सेम टाइमिंग में फ्लावरिंग करेंगे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन मुनासिब होएगी और जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा आएगी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी होएगी तो ऐसे प्लांट जो है वो अपने आप को एनवायरनमेंटल नेगेटिव को बेहतर अंदाज में फेस कर सकते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेहतर तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं।